Hi, welcome back to the channel. So you can see that this is the first chapter of our math series that's finding the Fury cat. So हम ढूंढने वाले हैं फ्यूरी कैट को. So हम स्टार्ट करते हैं. Let us sing. हम साथ में गाते हैं. आओ मिलकर गाएं. Looking, 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 looking for my Fury cat. ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. मैं मेरी फ्यूरी कैट को. आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? क्या तुम विंडो शेड पे बैठी हो? आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? क्या तुम मेरे बेड के नीचे हो? वेयर आर यू माई फ्यूरी कैट? कहाँ हो मेरी फ्यूरी कैट? सो लुकिंग 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 फॉर माई फ्यूरी कैट. आर यू इनसाइड द बैकपैक? क्या तुम मेरे बैग के अंदर हो? आर यू आउटसाइड द रेड रैक? क्या तुम लाल रैक के बाहर हो? वेयर आर यू माई फ्यूरी कैट? कहाँ हो तुम मेरी फ्यूरी कैट? कम 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 टू मी माई फ्यूरी कैट. आओ 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 मेरे पास आओ माई फ्यूरी कैट. सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार. मैंने तुम्हें देखा मेरे जार के बॉटम, यानी कांच का जार है, उसको तुम स्क्रैच कर रही हो, उस पे पंजे मार रही हो. सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार. मैंने तुम्हें मेरी गाड़ी के ऊपर खेलते हुए देखा. सो कम 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 टू मी माई फ्यूरी कैट. आओ आओ मेरे पास आओ मेरी फ्यूरी कैट. सॉ यू हॉपिंग अबव द हेड. तुम्हें मैंने उसके ऊपर कूदते देखा है. सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट. मैंने तुम्हें मैट के नीचे छिपते देखा है. हेयर कम माई फ्यूरी कैट. आओ आओ फ्यूरी कैट. सो वी कैन सी, हमने इसको देखा अब तक. दे आर इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड विद द न्यू वर्ड्स लाइक these are the prepositions. ये prepositions होती हैं. We will be studying when we will be doing the English grammar. For now, these are the words just for the introduction to a child. सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ऊपर को on, अंडर नीचे, inside अंदर, outside बाहर, और bottom नीचे, top up. So above, ऊपर, below, again नीचे. So these are the words. So read aloud the poem. Ask children to recite and enact it. Children can look at the pictures and tell what all they see and discuss the things which are above, below, on, under and so on with the class. तो हम इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. Encouraging them to talk about the animals that they see around them like cats, dog, cow, etc. और उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन कौन से एनिमल्स को अपने आसपास देखते हैं. Now, going ahead, look at the pictures of the poem and encircle the correct word. The red ball is above, under or on the bed. So the red ball was under the bed. The cat is inside, outside or on the car. So the cat was, we can see, on the car. Next, the man is lying under, inside or on the tree. The man, where is man? The man is lying under the tree. The cow is inside, top of or outside the house. The cow is outside the house. घर के बाहर है. So think and answer. Where do you put your shoes? आप अपने shoes को कहाँ रखते हैं? Inside the room or outside the room? Obviously outside the room. कमरे के बाहर रखते हैं. Where do you throw the garbage? आप अपना कूड़ा garbage कहाँ फेंकते हैं? Inside or outside the dustbin? That is inside the dustbin. So let us play find the things. Children can divide themselves into two teams. One team will hide a few things like white chalk, red ball and other items and ask the other team to find them. मतलब इसमें they are just introducing an activity that आपको groups में बांटना है बच्चों को. एक group चीज छुपाएगा, दूसरा उसको ढूंढेगा. So children can give verbal instruction to find the things using proportional words. पोजिशनल वर्ड. सो वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आपको कैसे ढूंढना है, जैसे कि वो किसी चीज के अंदर है या बाहर है, दूर है या पास है, ऊपर है या नीचे है. इनसाइड इज अंदर, आउटसाइड बाहर, फार दूर, नियर पास, अबव ऊपर, बिलो नीचे. फॉर एग्जाम्पल, लुक फॉर अ व्हाइट थिंग विच इज हिडन, छिपी हुई है, नियर द बोर्ड, बोर्ड के पास, एंड अंडर द टेबल और टेबल के नीचे.
सो लुक फॉर द रेड थिंग्स विच इज आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री, और उन लाल चीजों को ढूंढना है आपको जो बाहर है क्लासरूम के लेकिन अंडर है ट्री के नीचे. सो लेट अस प्ले थ्रो द बॉल. ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बकेट, मतलब आप इसमें बास्केट के अंदर डाल रहे हैं. When the ball goes inside, जब बॉल अंदर जाती है, other children will say in, and when the goes outside the basket, they say out. So अंदर और बाहर का they are introducing again with the throw ball activity. Let us do the things which are inside. The things which are inside. So tick the things which are inside. अंदर क्या है? So the girl is inside the car. Yes, and these flowers are inside the basket. So activity should be conducted in a manner so that the children are engaged. इस तरीके से करनी है. They are giving instruction to the teacher कि आप इस तरीके से करें. So the children gets engaged. उनको मजा, वो अपने आप को engage रखें, irrespective of their differential abilities. For example, a घुंघरू can be attached to the ball and surface of the basket can be made different from the surface outside in order to get a specific sound when the ball is in or outside the basket. So this is totally upon you and your thinking creativity कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हैं. This is for the KVS and seated aspirants in an interview or in a demo sessions they can ask. So tick the things which are outside. आपको इसमें बताना है कि बाहर कौन सा है. So this is the beer which is outside the den and these are the toys which are inside the box. So outside वाला करना है and this duck is बाहर है. So you have to tick here. Look at the picture and tick the correct words. A boy is sitting on or under a tree. So he is sitting under the tree. पेड़ के नीचे बैठा है, ना कि पेड़ के ऊपर. The birds are on the tree. पेड़ पर चिड़िया हैं. तो उसको करेक्ट करना है, टिक करना है. So draw a smile below the nose. Nose के नीचे and eyebrows above the eyes. Eyebrows आपको above the eyes करनी है. Now look at our national flag which is also known as तिरंगा. How many colors are there? आपको देखना है नेशनल फ्लैग पे कितने कलर हैं. There are the 3 colors we know, saffron, white and green, है ना. So saffron is narangi and white is सफेद and green is हरा and there is a Ashok Chakra in between. So which color is at the top of the tiranga? So obviously saffron is the color. Which color is below the white color of the tiranga? So they are asking here it is the white color and they are asking for uske niche wala. So below, niche. So it is green. Which color is above the green color on the tiranga? So green के ऊपर कौन सा है? White color. सफेद रंग. Which is Ashok Chakra on? Where is the Ashok Chakra on the tiranga? It is in the middle. ऑन अ कॉर्नर यानी कोने में, इन द मिडल यानी बीच में, ऑन अ साइड साइड में नहीं, बीच में है, इट इज इन द मिडल. नाउ डिस्कस विद द चिल्ड्रन व्हेन वेयर व्हाई डू वी होस्ट. होस्ट मींस लहराना. होस्ट द नेशनल फ्लैग हम कब करते हैं. एंड लेट द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग अबाउट द नेशनल सेलिब्रेशंस. उन्हें मौका दे ताकि वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके. आस्क चिल्ड्रन टू मेक देयर ओन तिरंगा एंड सिंग द नेशनल एंथम इन स्टैंडिंग पोजीशन फेसिंग द तिरंगा. और बनाने का मौका दें और उनसे राष्ट्रगान गाने के लिए कहें. So the another activity to get the child engaged. Chuk chuk goes our train. So here is the another poem. Chuk 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 goes our train. हमारी ट्रेन चलती है चुक 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 चुक. Over the hills, पहाड़ियों पर, down the plains, plains में नीचे. चुक 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 goes our train. Bogies before my bogies. Bogies के पहले bogies. Before is पहले. बोगीज आफ्टर माई बोगी. मेरी बोगी के भी पीछे बोगियां हैं. मेक अ चेन. एक चेन बना रही हैं. ओवर द रिवर्स. नदियों के ऊपर. एंड इन द रेन. बारिश में. छुक 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 गोज आर ट्रेन. हमारी ट्रेन चल रही है. हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर चिल्ड्रन आफ्टर इंजन. कितनी बोगीज हैं. सो यू कैन काउंट. This is the good way to introduce again the numbers to a child. So we can count 1 2 3 4 5. So there are 5 bogies. So how many bogies are there before the red bogie? So there are 2 bogies before the red. And how fill the orange color in the bogies after the red color. So with the help and a color activity they are asking and introducing the concepts of numbers and colors. Orange color after the red bogie
and the blue color before the red. So there will be two blues, so there will be two blues and two oranges and one red and one red as well also. So now going ahead, let us play, let us play. हम खेलते हैं. Children will sing the rhyme and play a game where there will be they all will be form a train by holding each other's shoulder. एक दूसरे का कंधा पकड़ते हुए ट्रेन बनाएंगे. Everyone will tell who is before and after. So this is the another activity which will be engaging our students, जो कि बहुत मजा आएगा सबको करते हुए. ट्रेन तो सभी को बनाना पसंद है, मुझे भी पसंद था. अ, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है. ये भी एक अच्छा है, फन फन एंगेजिंग एक्टिविटी है. साडी रेल गड्डी आई इज द सॉन्ग जो शादी में यूजुअली प्ले होता है. सो इट्स अ फन. सुवाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बना रहे हैं. आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर. मैंने सारे कंकरियां इकट्ठी कर ली हैं. आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन द अनदर ग्रुप. So let us do. Suvali had placed the buttons in the three groups. उसने तीन ग्रुप्स में बना लिए हैं. This is the another activity. आप भी इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं so that they can enjoy. Ask children to arrange the cupboard of the classroom. Ask them to put the objects using positional vocabulary. Like put the two objects in the bottom rack, one object in the top rack, and etc. So this will also helping the child to increase his vocabulary. So thank you all once again. See you in the next video with the new chapter, and learn with Mahima. Subscribe, share, like, and show your love. I am really grateful to you all. My views are increasing day by day. Thanks. Thank you.